शफा का दर है, दुआ का घर। हमारी यीशु की जो सबसे सबसे खूबसूरत चीज हम्बलनेस, नम्र। हमारे यीशु कितने हम्बल और हम्बल होके सर्व करना, आज हम उसको सीखेंगे। आर वी रेडी? यस। आपने कभी सोचा कि लोग जो हैं वो अपने घुटनों के बल क्यों आते हैं, नील डाउन क्यों होते हैं? मैं इस चीज को रिसर्च कर रही थी कि नील डाउन कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो आई फाउंड आउट कि इवन जो एनिमल्स हैं, जो इवन चिंपैंजीज जो हैं, ये भी इवन एनिमल्स जो हैं, जब एक जानवर एक दूसरे जानवर से डरता है और उसको लगता है कि ये मुझे लड़ाई में और उसमें मुझे हरा सकता है या इंजर्ड जब हो जाते हैं, तो एक दूसरा चिंपैंजी जो है वो नील डाउन हो जाता है। और नील डाउन का मतलब है कि आई सरेंडर, कि मैं सरेंडर करता हूं कि यू आर सुपीरियर देन मी। जो नील डाउन होना वो बताता है कि मैं अपने आप को खाली करता हूं और यू आर सुपीरियर देन मी, यू बी द बॉस, मैं नीचे, आई सरेंडर माई सेल्फ। ये इवन एनिमल्स के अंदर भी ये इंस्टिंक्ट है कि इस तरह से नील डाउन हो जाने की। हम क्यों होते हैं नील डाउन? हम खुदावंत के सामने जब हम नील डाउन होते हैं, हम घुटनों के बल आते हैं, हम उस टाइम आते हैं जब बहुत कई बार टूट जाते हैं, जब हमारे अंदर ब्रोकेनेस होती है, या जब हमारा दिल बहुत ही खुदावंत के प्यार से, खुदावंत की प्रेजेंस में भर जाता है, तो हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। क्योंकि जब हम घुटनों के बल आते हैं तो हम हम्बल हो जाते हैं खुदावंत के सामने। जब पाकरू छूता है हम हम्बल हो जाते हैं और हम खड़े नहीं रह पाते उस पाक प्रेजेंस में, और हम घुटनों के बल आते हैं और खुदावंत को कहते हैं, लॉर्ड यू आर माई लॉर्ड, आई सरेंडर ऑल। अब मेरे बस में नहीं, आई गिव इट टू यू लॉर्ड। सरेंडरिंग का जो घुटनों के बल आने का वो जो मूवमेंट है, दैट इज वेरी वेरी डिवाइन एंड ब्यूटिफुल मूवमेंट। आमेन। फिलिपियों की चैप्टर 2 वर्स 9 और 10 में क्या लिखा है? Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Hallelujah. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में आला नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, द नेम अबव ऑल नेम। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। जिस नाम के आगे, so that the name of Jesus every knee should bow. Amen. हर घुटना यीशु मसीह के आगे, हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा। In heaven and on earth and under the earth. आसमान में, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, हर घुटना, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हर घुटना खुदावंद यीशु के आगे झुकेगा और इकरार करेगा, जीसस इज लॉर्ड। आमेन। और हम कितने मुबारक हैं कि हम अपनी होश में, हम अपनी फ्री विल से यीशु के आगे हम झुके हुए हैं। ये आज आप बैठे तो बेंच के ऊपर हैं, बट आपके दिल जो है वो यीशु के आगे झुके हुए हैं। आमेन। जब हम खुदावंत के सामने आते हैं, जब खुदावंत की हुजूरी में आते हैं, तो हम अपना दिल यीशु के आगे बिछा देते हैं। हालेलुया। कि यीशु जैसे वो एक चीफ गेस्ट आता है, रेड कारपेट बिछता है, हम खुदा के आगे अपने दिल को बिछाते हैं। आमीन। और
जो हम्बल करता है अपने आप को, जो अपना दिल यीशु के आगे बिछा देता है, तो यीशु उसको ऊंचा उठा देता है। आमीन, हालेलुया। जो यीशु के आगे झुक जाता है, यीशु उसको जमीन से उठा देता है। और सच में आज हम जमीन में नहीं हैं, ये बॉडी तो यहीं पे है, वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। तो जब तक ये शरीर है, ये शरीर तो इस जमीन पे है, पर हमारा रूह जो है वो खुदावंद यीशु के साथ, वो स्वर्ग में यीशु के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। आमीन, हालेलुया। उसने हमें सच में अपने साथ उठा लिया हुआ है। कितने ही मुबारक हैं हम। आमीन। खुदावंद के ये जो जब खुदावंद के सामने या इस दुनिया में जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, तो ये जो हम्बलनेस है ये शिफा देती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से शिफा चाहिए, इफ यू नीड एनी हीलिंग, एनी डिलीवरेंस, तो हमें क्या करना है? हमें हम्बल होना है। कैसे? जैसे मत्ती के 15 में पढ़ते हैं, मत्ती 15:29 to 30 में देखते हैं, जीसस went on from there and walked beside the sea of Galilee, and he went up on the mountain and sat there. खुदावंद यीशु गए उधर पहाड़ी के ऊपर, यीशु जाके वहां पे बैठे, और क्या हुआ? And great crowd came to him. बहुत सी भीड़ जीसस के पीछे पीछे आ गई। और क्या, कौन कौन लेके आए अपने साथ? जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो क्रिपल्ड थे, जो गूंगे थे, जो बहरे थे, और बहुत सारे लोग। और लाके क्या किया? They put them at his feet. क्या किया? उन्होंने बीमारों को लाके यीशु के कदमों में रख दिया। And what happened? He healed them. Amen. जब हम यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, जब हम कहते हैं यस जीसस, आई नीड यू जीसस, जब हम कहते हैं जीसस आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चंगा कर सकता, जब हम अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, उसके कदमों में आ जाते हैं, तो वो हील कर देता है। आमीन। और अगर हम भरोसा इस दुनिया में रखेंगे तो धोखा खाएंगे। लास्ट ईयर मेरी, ये बात मैंने बड़ी बार बताई, बट आई विल टेल यू अगेन। जब मेरे जॉ का बड़ा मेजर इशू हुआ, डॉक्टर ने मुझे मना किया कि बोलना ही नहीं है। अब मैं कैसे बोले बगैर रह सकती हूँ? मुझे बहुत दर्द, बड़ी सिवियर पेन, और उस दर्द में थी। और मुझे किसी का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने दवा ली। और मैंने क्या कहा? मेरे मुंह से एक गलत वर्ड निकला। मैंने कहा दवा ही तो ले रही हूं, मेडिसिन से ही तो आराम मिल रहा है। आई सेड इट्स सो रॉन्ग, क्योंकि दवा भी तभी असर करती है जब खुदावंद का हाथ होता है। राइट वर्ड क्या था? कि यीशु की ग्रेस से दवा असर कर रही है, पर मेरे मुंह से निकला दवा ही तो है जो मुझे चंगा कर रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 घंटे के बाद मुझे ऐसा दर्द हुआ कि जब रात के 11 बजे आई वेंट टू डॉक्टर, उसने मुझे 6-7 टीके मेरे मुंह में लगाए। उस इंजेक्शंस ने भी मुझे आराम नहीं दिया। क्योंकि ये दवा, ये इंजेक्शन, ये डॉक्टर्स, अगर हम सारा भरोसा इनके ऊपर रखेंगे तो चंगे नहीं हो सकते। 7-8 टीके लगने के बाद भी मुझे 2 घंटे आराम आया। रात के 2:30 बजे मैं फिर चीखे मार मार के रो रही थी कि मुझे इतनी सीवियर पेन थी। सेरा ने एम्बुलेंस कॉल की। उन दिनों पिछले साल उस टाइम कोविड पीक पे था, और वो एम्बुलेंस में 2 पैरामेडिक्स आई और वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। मैं लिटरली कभी जमीन पे लेट रही हूँ, कभी कहीं पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी सीवियर पेन। और उसने कहा कि ये दर्द का इलाज तो अभी
हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोई डेंटिस्ट देखेगा या तो वो भी, और हॉस्पिटल में इतना पीक कोविड है कि ये दर्द के साथ कोविड ना हो जाए, तो यू शुड नॉट गो टू हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे कोई 8-9 वेरी स्ट्रांग गोलियों का मिक्सचर दिया। वो 8-9 स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर्स के बाद भी 45 मिनट तक मुझे दर्द से आराम नहीं मिला। मॉर्निंग उठी, फिर डॉक्टर के पास, आई डोंट नो 9-10 टीके फिर लगे मुंह के अंदर। आई एम टेलिंग यू दिस कि दिस इज नॉट एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड जो हमें चंगा करता है या जो हमें ये दुनिया की अच्छी चीजें मिलती हैं। वॉट एवर इस दुनिया में जो भी चंगा आपके पास है, जो भी एनी गुडनेस यू हैव, इट कम्स फ्रॉम द हेवन, इट कम्स फ्रॉम द जीसस। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वही है चंगाई देने वाला। तो उसके आगे जब हम झुक जाते हैं, आमीन, ये बीमार किसके कदमों में आए? यीशु के कदमों में। और जब आपको आवाज आती है यहां से, झुक जाएं, आ जाएं खुदावंद के पास। और बहुत ही ब्लेस्ड है दुआ का घर कि एक आवाज पे खुदावंद के सामने आप झुक जाते हैं। और झुके हुए ये जो कदम हैं, ये जो घुटने हैं, झुके हुए जो दिल हैं, ये खुदावंद को पसंद आते हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को सिर्फ इस मोमेंट में, जब हम चर्च में हैं, जब हम खुदावंद की बड़ी खूबसूरत इस प्रेजेंस में हैं, सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, हर वक्त खुदावंद के कदमों में बने रहें। हालेलुया, हर वक्त खुदावंद के कदमों में बने रहें, क्योंकि खुदावंद के कदमों में, खुदावंद के कदमों में हर चीज आपको मिलेगी जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं। माफी मिल जाएगी खुदावंद के कदमों में। वो जो औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, जिसका बड़ा कसूर था, और लॉ कहता था, शरीयत कहती थी, पत्थर मार के मार दिया जाए ऐसी औरत को, खुदावंद के कदमों में आ गई, खुदावंद के कदमों में आई। और खुदावंद अपनी उंगली से लिख रहे हैं, ही इज द लॉ। हालेलुया, यीशु ही लॉ है, और यीशु लिख रहे हैं, फॉरगिवन। आमेन, हालेलुया। अगर गुनाहों की माफी चाहिए, और अगर हम में से कोई भी कह दे कि मेरे अंदर कोई गुनाह ही नहीं, आई थिंक दैट विल बी सबसे बड़ा गुनाह। मैं यहां खड़ी होके कह दूं, मैं तो बहुत रासबाज हूं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप ही यही है। दैट्स अ लाई। वी ऑल नीड फॉरगिवनेस। हम सबके अंदर एक ओरिजिनल सिन है, हम ओरिजिनल सिन में पैदा हुए हैं, और उस गुनाह की माफी कहां है? यीशु के कदमों में। आमीन। अपने आप को हम्बल करें। अपनी गुनाह को तो हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हम बहुत प्यारा सा एक चेहरा, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड वाला चेहरा हम दुनिया को दिखा सकते हैं, पर यीशु तो अंदर की बातें जानते हैं। He knows your heart inside everything. He knows it all. और खुदावंद जब आवाज दें कि झुक जाएं, तो उस वक्त जब हम खुदावंद के कदमों में आते हैं तो माफी मिल जाती है। आमीन। किसको माफी मिलेगी? जो हम्बल हो जाएगा। हालेलुया। और वो क्या करता है यीशु? जब हम उसके कदमों में आते हैं, वो हमारी हर चीज को हील करने लग जाता है। हमारी हर दर्द को वो हील करने लग जाता है। 2014 was a very painful year for me. बहुत ही दर्द वाला साल। बार बार मैं उसका नाम इसलिए लेती हूं ताकि मैं याद रखूं खुदावंद ने मुझे कहां से निकाला है, किस दर्द से निकाला। और उस वक्त मेरे पास एक कोटेशन एक आई, उस पे लिखा था, जीसस हील माई हार्ट, जीसस हील माई इमोशंस, हील माई माइंड, हील माई बॉडी, हील माई स्पिरिट, हील मी फ्रॉम एवरीथिंग
which separates me from you. हर उस चीज से खुदावन मुझे चंगाई दे, क्योंकि मुझे ये पता था कि सिर्फ यीशु हैं जो मुझे चंगाई दे सकते हैं. मैंने उसके प्रिंट आउट्स निकाले, एक प्रिंट मेरी गाड़ी पे रखती, हर वक्त उसको बोलती रहती, यीशु मुझे हील कर. मेरे बेडरूम में ड्रेसर के ऊपर रख दिया कि हर वक्त कहती, जीसस मुझे हील करें. मैंने अपने ऑफिस में अपने साइड में रख दिया, हर वक्त मैं उसको देखूं, जीसस मुझे हील करें. और जब हम हम्बल होते हैं, मांगते हैं, तो वो देता है. पर ये जरूरी नहीं है जैसे ही हमने मांगा हमने पीछे सीखा, जीसस इज नॉट अ जिनी इन द बॉटल. वो जिन नहीं है कि क्या हुक्म मेरे आका, हमने यहाँ पे हुक्म दिया और जीसस के हुक्म पूरा करे. नो, ही इज क्रिएटर गॉड. आमेन. ही इज क्रिएटर गॉड, जिसके आगे हर घुटना झुकेगा, हर जबान इकरार करेगी. और उसके आगे जब हम अपने दिल की बात, जब हम हम्बल होके आते हैं, खुदावन सुनता है. देयर इज राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. आमेन. हमने पीछे क्या सीखा? सेवंथ ईयर कौन सा? रिलीज इनटू इंक्रीज, रिलीज इनटू इंक्रीज. बट दैट 7 years. तो हमें नहीं पता कि हमारा 7वां साल आज है, कल है, या अगले महीने है, या अगले साल है. बस स्टे इन लव विद जीसस. आमेन. तो जरूर रिलीज टू इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि ये लॉ है. मेरे पास एक क्लाइंट आई, बड़ी यंग बच्चा, और उसने बताया किस तरह से जब आप यंग हैं, आपको फाइनेंसेस की इतनी नॉलेज नहीं है, एंड यंग 24-25 years, और उसने बैंक्रप्सी कर दी जस्ट फॉर कुछ पैसों के लिए. तो जब बैंक्रप्सी होती है तो 7 years तक आपका क्रेडिट टोटली मेस्ड अप हो जाता है. तो मैं जब उसको बता रही थी, मैंने उसे कहा कि यू हैव टू वेट फॉर 7 years. उसमें से 4 साल हो गए थे, तो मैंने कहा 3 साल और हैं. 3 साल के बाद ये सारा क्रेडिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एवरीथिंग यू विल स्टार्ट न्यू. लुक एट दिस कंट्री इज बेस्ड ऑन बाइबल. ये कंट्री जो है, इसकी बेसिक वैल्यूज जो है वो बिब्लिकल है, क्योंकि पहले हर चीज बाइबल, हर जगह बाइबल थी, हर स्कूल में बाइबल थी, हर जगह बाइबल के बेसिस पे ये पॉलिसीज बनी. तो 7वें साल के बाद हमने सीखा रिलीज एंड टू इंक्रीज, कि उसको जिंदगी का एक नई शुरुआत का मौका मिल जाएगा, कि सारी जिंदगी के लिए उस दर्द में नहीं रहना. 7 years के बाद brand new start. So where does this come from? This comes from Bible. ये कंट्री जो रेफ्यूजीज को इतना वेलकम करता है, हाथों हाथ उठा लेता है, हर तरह की चीजें प्रोवाइड करता है. क्यों, कहां से आया ये? कहां से ये रेफ्यूजी का आया? दिस केम फ्रॉम बाइबल, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब कोई आए, जब कोई आपके देश में आए, खुदावंद ने ऐसा लेविटिकस में लिखा कि जब कोई छोड़ के, कोई भाग के, कोई डर के किसी भी चीज से आपके उस देश में पहुंचे, तो उनको हर चीज प्रोवाइड करना. ऑल दीज आर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बाइबल. और जहां पे जीसस है वहां पे हर तरह की चंगाई है. आमीन. हालेलुया. जब हम बाइबल में देखते हैं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस, तो मेरी आंखों के सामने वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, जीसस के बाद जब मैं बाइबल में, जो मेरे बहुत बहुत मेरे रूह के करीब हैं, वो मोसेस हैं. और मैं बहुत दिल है मोसेस से भी मिलने का. और मैं जब मूसा की जिंदगी को देखती हूँ, उनके लिए द मोस्ट हम्बल मैन, इतनी ब्यूटीफुल सी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं बाइबल में. जब मूसा को खुदावंद ने अपने इज़राइल के लिए, उसको बचा लेने के लिए, उसको छुड़ा लेने के लिए जब अपॉइंट किया, तो व्हाट ऑल ही वेंट थ्रू. जिन इज़राइलियों को 2 समंदर पार करके लेके गए, और जैसे ही समंदर के बाहर
पार हुए तो साथ में ही जब मारा पे पहुंचे तो वहां पे बड़बड़ाने लगे कि तू हमें इसीलिए लेके आया था कि हमें साफ पानी भी ना मिल सके। और इजरायली हर वक्त बड़बड़ाते रहे, हर वक्त कंप्लेंट करते रहे मूसा को। और मूसा क्या, कहां पे, जो भी डिसीजन मूसा लेते थे खुदावंद की मर्जी से लेते थे, और हर वक्त उनके ऊपर फिंगर पॉइंट हुई कि ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। और एक इंस्टेंस नंबर्स गिनती की किताब चैप्टर 12 उसके वर्स 1 to 3 में हम देखते हैं, यहां पे मूसा की जो बहन है मरियम और भाई एरन, वो मूसा के अगेंस्ट बोलते हैं, क्योंकि मूसा ने कुशाइट जो औरत थी उसके साथ शादी करी। तो क्या कहते हैं, दूसरे वर्ष में देखते हैं, वो कहते हैं वो दोनों मूसा को कहते हैं कि क्या खुदा हैज द लॉर्ड इंडीड स्पोकन ओनली थ्रू मोसेस, क्या खुदा सिर्फ मूसा के साथ ही बात करता है, तो क्या हमारे थ्रू नहीं बात करता? हम बहुत सी, दिस हर्ट्स माय हार्ट कि मूसा जिसके साथ खुदा रूबरू बात करते हैं और जिनको खुदा जो इतने मिरेकल्स देखे, और फिर मूसा की लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है कि क्या ये इसी से खुदा बात करता है? हम भी तो खुदावन से प्यार करते हैं, हम भी तो बाइबल पढ़ते हैं, हम भी तो वर्शिप करते हैं, खुदा हमसे भी बड़ी बात करता है, और खुदा ने हमसे बात करी तो आपकी जरूरत नहीं है। मोसेस को इसी तरह से उन्होंने बात करी। और कलाम में लिखा, 3rd verse is so beautiful. Now the man Moses was very meek and humble. और आज जब मैं इस वर्ष को देख रही थी, इसको पढ़ रही थी, और मैं खुदावन से यही मांग रही थी कि खुदावन ऐसे ही हमें हम्बल कर। मैं अपने लिए मांग रही थी कि मुझे ऐसे हम्बल कर कि जो आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, आप उनको भी प्यार करते रह जाते हैं, फिर भी प्यार कर पाते हैं। एंड मोसेस, नाउ द मैन मोसेस was very meek and humble. हम इस वर्ष को पढ़ेंगे। And the people who were more than all the people who were on the face of earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम्बल मोसेस। अब जब मरियम और एरन ने जब इस तरह की बात करी मूसा के साथ, खुदावंद को पसंद नहीं आया, खुदावंद का गुस्सा भड़का। नंबर्स गिनती 12 के 9 में लिखा, एंड द एंगर ऑफ द लॉर्ड वॉज किंडल्ड अगेंस्ट देम एंड ही डिपार्टेड। खुदावंद को गुस्सा आया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो मरियम थी वो उसको कोड़ पड़ गया, उसकी पूरी बॉडी लेप्रेसी से भर गई, क्योंकि खुदावंद को पसंद नहीं आया कि मेरे चुने हुए के लिए ऐसी बात कही। अब हम में से कोई हो तो क्या देखा, खुदावंद ने दी ना सजा, मेरे अगेंस्ट बात की थी, मुझसे ऐसे कहा था कि क्या मुझसे ही खुदा बात करता है, ले हुन चख ले मजा। हम ऐसे ही बात करेंगे। मूसा ने ऐसा नहीं किया। I just love this. I want to learn this. I want to be like this. मूसा ने क्या किया? मूसा रोया खुदावंद के आगे। मूसा cried out to the Lord saying, heal her, O Lord. I pray to you, I beseech you. Amen. Hallelujah. आज हम मांगेंगे अपने लिए कि खुदावन पाखरू मुझे भी ऐसा बना कि जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, और आज मैं अपने लिए भी खुदावंद आपके तख्त के ऊपर खड़े यही मांगती हूं, ऐसी मूसा वाली हम्बलनेस दे कि लोग अगर खड़े भी हो जाएं, उनके लिए भी ये हाथ दुआ के लिए उठ सके। आमीन,
हालेलुया। अपने लिए भी मांगे। दुआ का घर जब हम बड़ी शान से ऊंची आवाज में कहते हैं मैं चलती फिरती बाइबल बन जाऊं, तो मूसा उसका बहुत गहरा पार्ट है। आमीन। मांगे मूसा की हम्बलनेस को, कि जो आपके खिलाफ भी बड़ी सारी बातें कर दे, उनके लिए भी ये हाथ दुआ में उठ सके। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये जो हम्बलनेस है, जब हम हम्बल हो जाते हैं, ये हमारे लिए रिचेस ले आती है। जब हम हर कोई अमीर बनना चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता हो अमीर बनना? वी ऑल वॉन्ट टू बी रिच। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतना इनफ हो ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकें, हम खुदावंद के कामों में भी हिस्सा डाल सके। हम लोग सब ये चाहत रखते हैं। हम्बलनेस। जिस रात सोलोमन के सामने जब खुदा ही आ गए, खुदा ने कहा कि बता मैं तुझे क्या दूं, बता मैं तुझे क्या दूं। और सोलोमन जो इतने हम्बल हुए, और हम्बलनेस में व्हाट ही सेड, गिव मी विजडम एंड नॉलेज। मुझे विजडम और नॉलेज दे। और क्यों दे? ताकि मैं आपके लोगों को लीड कर सकूं खुदावंद के लिए। जब खुदावंद मांगे, कहे, खुदावंद बोले कि बता क्या चाहिए, कितनी बड़ी लिस्ट हमारे पास हो सकती है, पता ही नहीं चले, कंफ्यूजन ही हो जाए कि क्या मांगे, इतना कुछ है मांगने के लिए। पर सोलोमन ने कुछ भी दुनिया की चीज नहीं मांगी, उसने विजडम और नॉलेज मांगी। आज खुदावंद का पाक रूह यहां मौजूद है। वो कहता है मांगे क्या चाहिए, मांगे and it shall be given to you. Amen. Right now you can open your heart to Jesus और मांग सकते हैं, और जो मांगेंगे मिल जाएगा। It shall be done in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Yes Lord, because you are present here Lord. Lord, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। और खुदा बाप जी, इस वक्त जो दिल में है, जो ये मांगते हैं, खुदा बाप जी, जो आपकी मर्जी के साथ अलाइन होता है, it is done in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैंने कहा था it is done in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. और खुदा ने क्या कहा? खुदा को पसंद है humbleness. I have no idea आपने क्या क्या मांगा अभी खुदा से। खुदावन जानते हैं आपने क्या मांगा, क्या चाहत रखी। जीसस ने सोलोमन से तो कहा कि yes I am giving you wisdom and knowledge, और ये wisdom and knowledge मैं खुदावन से रोज कहती हूं मुझे दे खुदावंद, और दे, क्योंकि कलाम कहता है अगर तुम्हें अकल और दनाई की कमी है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें भर दूंगा। और भर लें। आई आस्क लॉर्ड गिव मी मोर विजडम, गिव मी मोर विजडम, और भरते ही जाएं ताकि आपके नाम को महिमा मिले, ताकि खुदावंद आपने जो दुआ का घर दिया है इसको आपकी समझ से, आपकी अकल से इसको उसको चला सके। आमीन। और खुदावंद कहते हैं कि विजडम और नॉलेज जो तूने मांगी है वो तो मैं दे ही दूंगा, मैं तुझे रिचेस देता हूं, वेल्थ एंड ऑनर जो आज तक किसी किंग को नहीं मिला। आमीन। हालेलुया। और दुआ के घर के लिए बाप जी मैं यही मांगती हूं कि ऐसी ऐसी बरकतें, ऐसी ऐसी खुशियां, ऐसे ऐसे दरवाजे आप खोल दें जो पहले करंथियन 2:9 में लिखा, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, ऐसी बरकतें उसने रख छोड़ी हैं उसके लिए जो खुदावन से प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। यस जीसस। खुदावन के पास बहुत है। जब मांगे खुदावन से ये ना कहें कि खुदावन चल मुझे ना दे इसको दे दे। हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि खुदावन चल मुझे मत दे, मेरे बच्चे को ही दे दे। नो नो नो, अपने लेवल पे मत लेके आए खुदावन को,
He is mighty God. वो आपको भी दे सकता है, आपको भी दे सकता है, आपको पूरी दुनिया को दे सकता है, फिर भी इनफ है. आमीन, हालेलुया. और मैं खुदा से कहती हूं, जब दुआ करती हूं कि लॉर्ड, पूरी दुनिया की मोर देन 7 अरबों की जो पॉपुलेशन है, उसमें से इतने से हम हैं. दुआ का घर इतना सा, इसको तो, इस इतने से दुआ के घर को तो आप फ्लड की तरह बरकतों से भर सकते हो. आमीन, हालेलुया. मेरी तो टेरिटरी मेरा दुआ का घर है, और मैं अपने दुआ के घर की एक एक जान के लिए खुदावंद से उन आसमानी बरकतों को मांगती हूं और मांगती रहूंगी आखिरी सांस तक. आमीन, हालेलुया. थैंक यू जीसस. और हम हर जगह पे फेवर चाहते हैं. हम जब जॉब पे भी जाते हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमारा मैनेजर हमें फेवर दे दे, हमारे कॉलीग्स हमें फेवर दे दें. और सच में ये खुदावंद का जो फेवर है, ये आपको आगे पीछे से घेरे रखे. जो हम्बल होगा, लॉर्ड विल गिव देम फेवर. आमेन, हालेलुया. प्रोवर्ब्स में कहावतों नीति वचन चैप्टर 3 के 34 में लिखा है कि जो हम्बल है उसको खुदावंद का फेवर मिलेगा. Who wants the favor of God? Hallelujah. We all want and we all receive in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. उसके लिए करना क्या है? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Hallelujah. Philippians 2:5 में लिखा कि कौन सा माइंड जो जीसस के, वैसी सोचे हमारे अंदर भी आ जाए. फिलिपियंस 2 के 6-7 में लिखा, पढ़ेंगे हम इसको. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. Jesus is sitting on the throne, heaven में, स्वर्ग में, तख्त के ऊपर बैठे हैं, और सिर्फ मुझे और आपको और इस पूरी दुनिया के लोगों को, जो इतने गुनहगार, इतने पाप में भरे हुए, सड़े हुए पाप में, हमें बचाने के लिए वो अपने तख्त को छोड़ के जमीन पे आ जाते हैं और मेरे और आप जैसे दिखने लग जाते हैं. वो गॉड, वो अपनी वो पावर, वो अपनी अथॉरिटी, वो अपनी गॉड हालेलुया, जो क्रिएटर है, जो अपनी फिंगर से इन सितारों को, इस पूरी गैलेक्सीज को मूव कर सकता है, जो एक एक सितारे का नाम जो जान रखा है जिसने, वो खुदा अपना हेवन छोड़ के मेरे और आप जैसा दिखने लग गया. और हम कैसे बेकदरे निकले, हमने उसकी कदर ना जानी. बट आज हम उसकी आज यही मांगते हैं, खुदावन हमें भी यीशु जैसा बना, हमें भी यीशु जैसा बना. हम तो अपनी ईगो से ही नीचे नहीं उतरते, हम तो अपनी ईगो से ही नीचे नहीं उतरते. हमारी तो अपनी सोच ही हमारे लिए इतनी बड़ी है कि ये मैं और मैं ही नहीं जाता. और बाइबल कहती है मैथ्यू 23, मत्ती 23:11-12 कहता है, He who is greatest among you shall be your servant. हम सब सर्व करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम खुदावंद को सर्व करें. और जब हम सर्व करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि यहां खड़े होके सर्व होगा. मैं सच कहती हूं, यहां खड़े होके सर्व नहीं होता. सर्व करना होता है तो जमीन पे जाना पड़ता है. ये जो यहां पे दिख रहा है, ये जो यहां पे जो दिख रहा है, ये वो ग्लेशियर, वो जो नहीं, जो आइसबर्ग, थैंक यू, आइसबर्ग ऊपर से जरा सी टिप दिखती है और नीचे इतना बड़ा बर्फ का
हार्ड होता है। सर्व करने के लिए कितने आंसू, कितने सैक्रिफाइसेस, कितनी मेहनत है, दिन और रात और दिन और रात। ये जो ऊपर दिख रहा है ये सिर्फ जरा सा टिप दिख रहा है, बड़ी मेहनत है। हम्बल होना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू सर्व गॉड, यू गॉट टू बी हम्बल। अपने आप को, खुदावंद कहते हैं कि जो अपने आप को ग्रेटेस्ट कहता है उसको सर्वेंट बन के सर्व करना पड़ेगा। Whoever exalt himself, जो कहता है देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने दुआ करी और चंगा हो गया, देखो मैंने कैसी वर्शिप करी, देखो मैंने कैसा कलाम दिया, देखो ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। खुदावंद कहता है जो अपने आप को एग्जॉल्ट करेगा वो नीचे कर दिया जाएगा। आमीन। और जो अपने आप को हम्बल करेगा वही ऊंचे उठाया जाएगा। अगर आप जिंदगी में, नॉट ओनली चर्च में, पूरी दुनिया में, पूरी अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, अपने काम पे, अपने घर में, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में, जहां पे भी, जब तक अगर आप हम्बल नहीं होंगे, अगर सर्व नहीं करेंगे, वहां पे वैसी ब्लेसिंग्स को आप विटनेस नहीं कर पाएंगे। एक घर, स्पेशली जो हमारे बीच में इतने कपल्स हैं जो मैरिड हैं, उनके लिए खास अपने आप को जब हम्बल करते रहेंगे, अपनी ईगो को एक तरफ करते रहेंगे, तो बहुत खूबसूरत घर बस सकते हैं। अपने आप को हम्बल करें। मैथ्यू 20:26 में लिखा, इट शैल नॉट बी सो अमंग यू whoever would be great servant, who is ready to be servant। अगर सर्व करना चाहते हैं, टू बी सर्व्ड और टू सर्व, दो चॉइसेस हैं। What do you want? कि आपको सर्व किया जाए या आप सर्व करना चाहते हैं। It's not about you. Remember one thing. It's not about us. मैंने कल एक टेस्टमनी को 3 बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं, but this is so powerful, so powerful. This man who's a pilot in America, और वो इंस्ट्रक्टर है, पायलट इंस्ट्रक्टर, और किस तरह से वो अपने 2 दोस्तों के साथ प्लेन में थे, छोटा हेलीकॉप्टर, और उसका क्रैश हो गया। एंड ही सेड कि वो हजारों पीसेस में प्लेन टुकड़े होके नीचे गिर गया, कि कॉकपिट ही नहीं रही, और वो तीनों जमीन पे जाके बुरी तरह से क्रश हो गए। एंड ही सेड कि मैं हवा में ही था, और कहता मैंने अपने पहले दोस्त की तरफ देखा, पूरी तरह से क्रश्ड मरा हुआ है। दूसरे दोस्त की तरफ देखा, और कहता फिर तीसरी बॉडी की तरफ जब नजर गई, तो वो जो तीसरी बॉडी थी, कहता वो तो मेरी ही अपनी बॉडी थी। कहता यहां से पूरा फेस कट गया था, आधी आंख कट चुकी थी, पूरा हड्डियां हड्डी क्रश थी। एंड ही सेड कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हवा में हूं, मेरी अपनी बॉडी नीचे पड़ी है, इतनी जख्मी है, तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि कहता फिर मुझे एहसास हुआ, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, ही सेड मुझे एहसास हुआ कि मैं स्पिरिट में हूं और मेरी बॉडी नीचे पड़ी है। देन ही सॉ कि एम्बुलेंस आई और उसकी बॉडी को एम्बुलेंस लेके जा रही है। उसने अपनी बॉडी को एम्बुलेंस में जाते हुए देखा, और उसके बाद उसने कहा कि कोई प्रेशर सा पड़ना शुरू हुआ उसको, और कोई चीज उसको ऊपर आसमान की तरफ टनल में से ऐसे लेके गुजरती गई। ही सेड कि एक लाइट की रोशनी की बीम थी जो उसको लेके जा रही थी। और उसने कहा कि उसने पूरी दुनिया में प्लेन उड़ाया है, और कहता रात के वक्त शहर बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े बड़े शहरों को देखा, बड़े खूबसूरत शहरों को उसने जिंदगी में देखा। पर ही सेड कि जैसे जैसे वो गैलेक्सीज पार जा रहा था, तो उसकी नजर एक ऊपर शहर पे पड़ी। कहता जो इतना खूबसूरत शहर था जिसको वो बयान नहीं कर सकता था। और उसने देखा वहां पे कुछ लोग हैं जो उसकी वेलकम के लिए खड़े हैं। तो उसने कहा कि मैं तो दूर से देखा कि मैं तो इनको जानता भी नहीं, तो ये इतना खुश हो रहे हैं मेरे आने पे। तो फिर जब और करीब गया तो उसने कहा कि वो जो लोग थे, उसने ये देखा कि ये तो
जैसे हमारी ब्लड रिलेशन है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, तो जो खून के रिश्ते हैं, तो कहता कि ये खून का रिश्ता था उनके साथ कि यीशु के खून का रिश्ता। आमीन। क्योंकि जीसस के खून का जो रिश्ता है वो सबसे सगा है, क्योंकि वही ये जो हम सब आपस में बैठे हैं, वी आर इन ब्लड रिलेशनशिप। इस बात को मत भूलें और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से हम्बल होके एक दूसरे को प्यार करें, सर्व करें एक दूसरे को, क्योंकि ये ब्लड रिलेशनशिप है जो यहां बैठा है। तो ही सेड कि वो पहुंचा, उन्होंने उसका वेलकम किया और उसके बाद उसने बड़ी खूबसूरत एक रोशनी को देखा। उसने कहा कि जैसे सूरज की इतनी तेज रोशनी है, पर वो रोशनी भी कम है, उस सूरज को तो देख नहीं सकते, पर वो इतनी खूबसूरत रोशनी थी, कहता जिसको देखने का मन करता जा रहा था। और वो जीसस है वहां। और फिर उसको कहा गया कि तेरे को वापस तेरी बॉडी में भेजता हूं। तो तीसरे दिन वो कोमा में से निकला और कहता जैसे ही मैं कोमा में से निकला, मैंने चाहा, वहां पे नर्स थी, तो कहता मैंने नर्स को बुलाना चाहा, पर पूरी पट्टियों में, पूरी बैंडेड और वो सब में बोल नहीं पा रहा था। बोलना क्या चाहता था कि जीसस इज रियल, जीसस इज रियल, कम टू जीसस, कम टू जीसस, कम टू जीसस। और आज ये आवाज आपके लिए भी आ रही है, जीसस इज रियल, कम टू जीसस। आमेन। अपनी ईगो, अपनी आप की सारी दुख, वो जो नफरत और हेट और अनफॉरगिवनेस, उसको छोड़ दे एंड कम टू जीसस। और उसके बाद उसने कहा कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, वो डॉक्टर उसके मिरेकल को देख के, जिसकी आंख आधी कटी हो, फिर सारा सर कटा हो, किस तरह से उसकी रिकवरी हुई कि 6 महीने में वो डॉक्टर भी जीसस में आ गया उसके मिरेकल को देख के। आमेन, हालेलुया, थैंक यू। जीसस इज सो रियल, जीसस इज सो रियल। वो इस वक्त यहां मौजूद है। जो आंख उसको देखना चाहती है वो आंख उसको देखेगी, जो कान सुनना चाहते हैं वो कान सुनेंगे। ही इज सो रियल, हालेलुया। जीसस, वी लव यू जीसस, फॉर द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, माइटी किंग, हमारे बादशाह के लिए, हमारे सेवियर के लिए, हालेलुया, द मैजेस्टिक किंग, द ऑसम किंग, आवर सेवियर, हमारा मुक्तिदाता, आवर प्रोवाइडर गॉड, आवर हीलर गॉड, एल शदाई, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की थैंक यू जीसस, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये एक एक जो ताली आप यीशु के लिए, ये यीशु के लिए जो आप, हालेलुया, जो ताली बजाते हैं, खुदावन किसी का उधार नहीं रखता, आपकी ताली का भी उधार नहीं रखेगा। हालेलुया, बरकतों को बारिश की तरह बरसाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और उसने बताया कुछ महीनों बाद उसकी एक और सर्जरी थी, वो हॉस्पिटल में था। और हॉस्पिटल में कहता कि जब सर्जरी के लिए गया तो 2 बेड्स का जो रूम था वहां था, तो साथ वाले बेड में एक और पेशेंट था। तो उसने कहा कि मैंने पर्दा पीछे किया, जो बीच में कर्टन, तो मैंने उससे कहा कि डू यू नो जीसस, इफ नॉट रिसीव जीसस टुडे। तो कहता वो आदमी उसको ऐसे देख रहा है कि ये क्या बोल रहा है। तो वो जो जिसको वो जीसस के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि मेरा फादर पास्टर था, मेरी उम्र 77 इयर्स की है और मैं जीसस से भटक गया था, पर अब तो टू लेट है, आई कैन नॉट कम टू जीसस नाउ, क्योंकि मैंने तो जीसस को छोड़ दिया था। तो ये जो पायलट है इसने कहा नो, इट्स नेवर टू लेट, it is never too late to come to Jesus. Amen.
हम आखिरी हार्ट बीट तक यस्सु में आ सकते हैं। आखिरी हार्ट बीट भी जब यस्सु कह दे तो यस्सु हाथ पकड़ लेंगे। तो ही सेड कि उसने जीसस को उसने कहा नहीं, इट्स नेवर टू लेट। उसने उसके हाथ को पकड़ा और दुआ करनी शुरू की। उसने कहा कि आज अपने गुनाहों की माफी मांग माफी, खुदावंद माफ कर देंगे। उसके साथ दुआ करी। उसने यीशु को हालेलुया अपना मुक्तिदाता रिसीव किया। और उसके बाद पायलट अपनी सर्जरी के लिए चला गया। सर्जरी के बाद जब वो वापस आया तो साथ वाला बेड खाली था। उसने नर्स से पूछा ये बेड खाली क्यों है? तो उसने कहा कि वो तो मर गया। तो उसने कहा वो मरा नहीं था, मुझे पता है वो किस खूबसूरत शहर में गया है। हालेलुया हालेलुया। हम सब उस शहर में जाने वाले हैं। आमीन हालेलुया। हम सब बोले, हम सब उस शहर में जाने वाले हैं। बाप जी, हम क्लेम करते हैं हमारे लव्ड वंस, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, भाई बहन, वी क्लेम देम फॉर द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। छोटी छोटी बातें करनी पड़ेंगी फिर जब तक इस दुनिया में है। आमेन। थोड़ा थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। Amen. Hallelujah. John 13, 1 to 17. I just love this. The most humble portion. मुझे लगता है Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Love you, Jesus. We want to serve you more, Jesus. We want to love you more, Jesus. Hallelujah. We want to know you more, Jesus. Thank you, Jesus. John 13:1. हालेलुया। जब जीसस को पता चला कि जीसस का वो आखिरी वक्त आ गया है इस दुनिया से डिपार्ट होने का, बाप के पास जाने का। हालेलुया। और खुदावंद ने कहा he loved them to the end. जीसस हमसे बहुत प्यार करते हैं। उस वक्त में क्या हुआ? ये लास्ट सपर का टाइम है और ये जो डेविल है इसने जूदा इस्करियोट को जो है उसके दिल में बेईमानी को डाल दिया। ये वो वक्त है जब जीसस उस ईवल के बीच में है। जब जूडास इस्करियोट जो जीसस के साथ रहते हुए 3 साल रहते हुए फिर बेईमान हो गया कुछ चांदी के सिक्कों, 30 चांदी के सिक्कों के लिए। जीसस क्या कहते हैं? What Jesus does at that time, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. खुदावंद ने पानी लिया और अपने चेलों के पांवों को धोना शुरू कर दिया। He rose from supper और खुदावंद ने अपने कपड़े, अपने गारमेंट्स को साइड में रखा, तौलिया लिया, उसको बांधा और अपने चेलों के पांव को धोना शुरू किया। पांव को धोने के लिए कितने लोअर लेवल पे जाना पड़ता है। पांव को धोना है तो बिल्कुल जमीन पे जाना पड़ता है। और ये कैसे पांव थे जो हर जगह वो चप्पलें पहनते थे, जो मट्टी से भरे हुए थे, जो छालों से भरे होंगे, वो फटे हुए पांव, कैसे पांव थे जिनको शायद हम कहें तो हाथ भी ना लगाएं। कैसे पांव थे वो, गंदगी से भरे, हमें नहीं पता, बट अगर हम सोचें कि उस वक्त तो इसी तरह से होगा। और वो जीसस ने वो बैठे हुए हैं, वो ऊपर हैं, तभी तो जीसस पांव धो रहे हैं नीचे बैठ के। और जीसस पतरस के पास भी आए और जीसस who said to him, Master, are you going to wash my feet?
कि आप मेरे पांव को धोएंगे? जीसस ने कहा कि जो मैं अभी कर रहा हूं तुझे अभी समझ नहीं आएगा, पर इसकी समझ बाद में आएगी। जब तक मैं तुझे वॉश ना कर दूं तुझे, तब तक यू हैव नो पार्ट विद मी। जीसस कहते कि जब एक इंसान नहाता है, ऊपर सर बॉडी तो साफ हो जाती है, पर गंदगी कहां जाती है? गंदगी पांव बाद में भी गंदे रह जाते हैं। तो जीसस कहते हैं पांव को धोने की बात। और पतरस कहता है, जीसस फिर तो आप मेरा सिर और मेरे हाथ सिर को भी धो दें, खाली पांव ही नहीं, मेरा सिर भी धोएं, मेरे हाथ भी धोएं, धो दे मुझे। हालेलुया। जीसस कहते जॉन 13:11 में, अब जीसस जानते थे, जीसस कहते, जीसस को पता था किसने जीसस को धोखा देना है। और जीसस कहते कि जब तक जीसस धोए ना तब तक साफ नहीं होंगे, पर तुम सारे क्लीन नहीं होंगे, क्योंकि जीसस को पता था कि जूडा ने क्या करना है, वो साफ नहीं होगा, वो बेईमान था उसके दिल में। मैं जब ये पढ़ती हूँ मैं सोचती हूँ हमारे बीच में, हमारी जिंदगी में कितने से ऐसे लोग आते हैं जो सही इंटेंशंस नहीं रखते, हमारे बीच में ही होते हैं, पीठ के पीछे छुरा घोंप देते हैं, पर खुदावंद आज कुछ बात सिखाना चाहते हैं। जीसस जानते थे कि जूडा जो है, जूडा का दिल क्या है, फिर भी जीसस ने जूडा के पांव को धोया, ये जानते हुए भी कि उसने क्या करना है, ये जानते हुए भी कि ये मुझे एक किस के साथ धोखा दे देगा। हमारे बीच में भी बहुत से धोखे हो सकते हैं, बट जीसस इज टॉकिंग टू ईच वन ऑफ अस टुडे। कि अगर जीसस जूडा को जानते हुए कि वो क्या करने वाला है, फिर भी जीसस उसके पांव को धोते हैं। जीसस आप कहते यूहन्ना के 13 के 12 में कि क्या तुम जानते हो कि व्हाट आई हैव डन फॉर यू, उनके पांव को धोते हैं और उसके बाद जीसस तौलिए के साथ सुखाते भी हैं, क्योंकि गीले पांव में तो और भी जल्दी मट्टी चिपक जाती, तो जीसस उसको सुखा देते हैं ताकि और गंदगी ना आए। आज जीसस ने हमें भी सबको धो दिया है। जीसस ने चेलों के तो पांव को धोया पानी से, जीसस ने हम सबको अपने लहू से धो दिया है। We are cleansed by the blood of Jesus। जब जीसस ने धो दिया है, धुले ही रहे, गंदगी की तरफ, पीछे की तरफ, दुनिया की बातों की तरफ मत जाएं, क्योंकि जो शहर ऊपर खुदावंद जिस यूहन्ना के 14 में जीसस ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तो सच में वो जगह है, हमारी नजर उस शहर की तरफ रहे। आमीन, हालेलुया। जीसस कहते कि अगर मैं तुम्हारा मास्टर होके, अगर मैं तुम्हारे पांव को धोता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए यही करना है। आज मैं हमेशा आवाज देती हूं, आए नील डाउन हो जाएं। मुझे पता है कि हमारे दुआ के घर में बहुत आप खूबसूरत जाने हैं, बहुत बहुत प्यारे सोल्स हैं आप बार बार अपने गुनाह का इकरार करते हैं, हम हमेशा खुदावंद से माफिया मांगते हैं। अगर इस वक्त जो आवाज आए इसको सुने और हम्बल होके जैसे पाक रूह आपसे बात करेंगे उस बात को सुनना। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में खुदावंद के बीच में दूरी है, अगर अभी भी किसी सिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज मैं आपको आगे नील डाउन होने के लिए नहीं कहूंगी,
आज कहूंगी आए और यहां आके बैठ जाए। अगर आपको लगता है देयर इज एनी सिन, सो कितनी बड़ी बात है सबके सामने कहना और आना कि यस आई एम अ सिनर। अगर अभी भी कुछ स्ट्रगल है, आई विल कॉल यू एंड इट्स नॉट मी। खुदावंद की आवाज है, खुदावंद चाहते हैं आप आके आज यहां बैठ जाएं। सर्विंग अदर्स एज जीसस डिड। जीसस कहते मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। इधर आए, आज तो नील डाउन नहीं होना, आज तो आपको इस कुर्सी में बैठना है। कम, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनीथिंग, अगर कोई चीज जीसस से सेपरेशन लाने की कोशिश में भी है, कोई चीज आपको पीछे खींच रही थी, दिल में आ रहा है, लोगों की तरफ मत देखें, खुदावंद की तरफ देखें। गो एंड सिट ऑन दैट चेयर राइट नाउ, बैठ जाएं। दिस इज द टाइम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीसस चाहते हैं, जीसस कहते नो सर्वेंट इज ग्रेटर, नो सर्वेंट इज ग्रेटर देन द मास्टर। पूछा मुझे पानी लाके देना वहां से। नो सर्वेंट इज ग्रेटर देन द मास्टर। ये जग लाके देना। करुण भाई आप शूज उतारें जरा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Was it over again? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. इस वक्त के लिए खुदा बाप, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Julie, towel. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. रमन जी, आप जरा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, lead, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. रखें पैर यहाँ पे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. आज Hallelujah. Thank you, Lord. Socks को उतारा दीदी। Socks. Thank you, Jesus. बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाँव धोता हूँ, Yes. And I claim. लहू से पाँव Thank you, Jesus. धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं Come and wash the feet. एक एक करके आए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए
एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।